नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंसुलेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स, जिसको हम लोग सोना बीएलडब्ल्यू नाम से भी जानते हैं। तो ये कंपनी इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंसुलेंस कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट है तो वो आप सभी जानते हैं पूरा का पूरा ऑटो इंसुलेंस के ऊपर है। मतलब जितने सारे गाड़ी के पेयर पार्ट्स है उसको बनाने का काम करते हैं। देखिए, आज ऑटो सेक्टर में लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। ऑटो सेक्टर में डिमांड कम हुआ और उसके चलते हुए जितने सारे ऑटो इंसुलेंस कंपनी है उसका भी डिमांड लगातार घटते चले गए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये डिमांड कब ग्रोथ होगा, उसके लिए बता दूं, जब तक इंडिया के जो महंगाई का रेट है, वो महंगाई का रेट जब तक कम नहीं होंगे तब तक ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन चलता रहेगा। क्योंकि इंटरेस्ट गवर्नमेंट बढ़ा दिया और इंटरेस्ट बढ़ने के कारण लोगों को जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुके हैं। और बैंक में अ, अगर कैश फ्लो कंटिन्यू मेंटेन ना हो और कैश का अगर मतलब टारगेट फिलअप ना हो तो उसके कारण जो डिमांड है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज बना सकते हैं। तो वही हालत आज देखने को मिला। तो जैसे आप देखेंगे कि सोना बीएलडब्ल्यू का अगर चार्ट में एक बार आपके सामने शेयर करूं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ। और करेक्शन भी कोई छोटा मोटा करेक्शन हुआ नहीं। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं पीक लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 27 to 30% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं। अभी देखिए, इस तरीके से करेक्शन का पहले भी हुआ था। अगर मैं इसको पहले भी चेक करूं तो एक टाइम कंपनी का 50 to 60% का करेक्शन हुआ था। पहले एक बार हुआ था। ऐसे नहीं कि आज फर्स्ट टाइम कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। पहले भी सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला। तो कंपनी जिस हालत में है तो उस हालत में देखा तो कंपनी एम पैटर्न बना रहा है। इसका मतलब फिर से वो इस लेवल को रिकवरी कर सकते हैं। इस लेवल को रिकवरी कर सकते हैं। वो एम पैटर्न एक बना रहा है। तो जब भी कुछ इस तरीके से एम पैटर्न बने तो उस एम पैटर्न्स में कंपनी ऑब्वियसली नीचे लेवल तक टच करने का कोशिश करेंगे। तो क्या सचमुच कंपनी में दम है यहाँ से रिकवरी करने का? तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जैसे देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू प्लान टू स्पेंड अराउंड 1000 to 1200 करोड़। मतलब कंपनी 1000 से 1200 करोड़ तक कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहा है। और वो भी नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब अपकमिंग जो 3 साल आ रहे हैं, 2025, 26, 27, इस तीनों साल के अंदर अंदर कंपनी 1100 से 1200 करोड़ तक कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कि ये किसी भी कंपनी से इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी 48 से लेकर 49 मिलियन यूनिट्स से टू 60 मिलियन यूनिट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो कंपीट करेंगे। मतलब जो गियर कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा गियर कैप बनाते यही कंपनी है। तो गियर कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ ये भी एक कंपनी बता रहा है जो असेंबल है उसका कैपेसिटी 2 से 3 साल में बढ़ने वाला है। और ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग अराउंड 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो ऑटो पार्ट्स की डिमांड है उसका भी रिकवरी यही कंपनी कर रहा है। और वो 45% रेवेन्यूज ग्रोथ करेगा ईवी सेक्टर के अंदर अंदर। क्योंकि ईवी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हर कोई कंपनी ईवीज के ऊपर जी जान लगा रहा है। और आप सभी जानते हैं मारुति भी 2025 में ही ईवीज को लॉन्च करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा एक लीडर प्लेयर है टू व्हीलर सॉरी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में, और उस जगह पे ऑटो इंसुलेंस में सोना बीएलडब्ल्यू का भी एक अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो क्या सचमुच ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है? तो देखिए, ग्रोथ के बारे में अगर बात करूं तो क्वार्टरली अगर देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी झटका नहीं लगा। अभी तक तो कोई भी झटका नहीं लगा। हर साल में कंपनी सॉरी हर क्वार्टर्स में एंड हर सालों में कंपनी खुद को सेल्स को एक इंक्रीजिंग मोमेंटम में लेके गया, शानदार मोमेंटम में लेके गया। एक्सपेंस के हिसाब से अच्छा खासा एक्सपेंस भी कंपनी किए। और नेट प्रॉफिट के हिसाब से 88 से लेकर 93 बना, 124 बना, अभी 144 करोड़ बना। मतलब कंपनी में एक भी साल ऐसा नहीं गया जहां पे कंपनी प्रॉफिट को कम किया। और सब यही नहीं, अगर साल के भी डेटा देखूं तो सेल्स का इंक्रीजिंग थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी 18% मतलब 15% के ऊपर है। अच्छा खासा ही माना जाएगा। और टिल टू मंथ जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो 22% के आसपास है, मतलब 20% के ऊपर है। ये भी पॉजिटिव माना जाएगा।
तो जब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस जगह पे कंपनी रिटर्न नेगेटिव है, तो हमेशा मैं इस चीजों को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखूंगा। क्योंकि आज ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है तो कंपनी तो गिरेगा ही। ऑटो सेक्टर फिर से जब रिकवरी करेगा, इस कंपनी भी तेजी से रिकवरी करने का पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। तो देखिए, कंपनी जो प्रॉफिट दिखा है 500 करोड़, 550 करोड़, उसी को अगर मैं कैश फ्लो में देखूं तो कंपनी यहाँ पे भी देखिए हाथ में पैसा टाइम टू टाइम और फिक्सली आ रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी देखिए, इस कारण की वजह से इन्वेस्टर भी खुश है। इन्वेस्टर भी कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इन्वेस्टर जो FIS सिर्फ 8% होल्डिंग करके चल रहे थे, आज उसके पास 33% होल्डिंग है। उसी तरीके से DS के पास जो 16% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के 30 टू 31% का होल्डिंग हो चुका है। तो किसने माल बेचा? प्रोमोटर ने माल बेचा, उसके साथ साथ पब्लिक ने माल बेचा। हाँ, अगर प्रोमोटर का माल पब्लिक खरीदारी करता तो मैं इस कंपनी से दूर रहता, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर प्रोमोटर्स के बाद FIS और DS है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ पे है जिसके कारण कंपनी गिरते चले जा रहे हैं? क्या सिर्फ सेक्टर गिर रहा है इसके कारण गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी के दिक्कत के बारे में बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी का P रेशियो 61 है। जो इस सेक्टर में टोटल 100 कंपनीज है, 100 कंपनीज में टोटल एवरेज P रेशियो है 30 और कंपनी का P रेशियो कितना है? 61। तो यहाँ पे कंपनी में झटका लगा। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है और सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक झटका तो जरूर लगेगा, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा होने के कारण करेक्शन तो होगा। तो कितना वैल्यूएशन हाई है एक बार चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक टाइम कंपनी का P रेशियो चला गया था 200 के आसपास, और वो टाइम कौन सा था? 2021, और वो भी दिसंबर मंथ। तो चलो उस टाइम चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए 2021 दिसंबर मंथ में अगर चार्ट को देखूं तो वो पीक लेवल में था। उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हुआ, क्योंकि उसका वैल्यूएशन हाई हो गया था, तो इसलिए करेक्शन भी हुआ था। उसी तरीके से अगर मैं डेटा को यहाँ पे भी देखूं तो उसके बाद देखिए अभी कंपनी फ्लैट चल रहा है। लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखो तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, खुद की जो P रेशियो है, उससे कंपनी सस्ते में चल रहा है। इसका मतलब जो करेक्शन होना था, खुद की जो करेक्शन होना था वो तो हो चुके हैं। अभी जो करेक्शन होना बाकी है, वो कितना करेक्शन हो सकता है उसका किसी का अंदाज नहीं। हाँ, अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो एक M पैटर्न जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस लोअर साइड को हिट कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजीज में कोई टेक्निकली स्ट्रेटेजीज बन सकता है? तो अगर मैं स्ट्रेटेजीज को देखूं तो बीएमडब्ल्यू नहीं, वहां पे जाता हूँ। BLW के ऊपर कंपनीज के ऊपर एक स्ट्रेटेजीज बना था। वो कैसा? 52 वीक का हाई एंड लो का स्ट्रेटेजीज। अगर 52 वीक का लो को देखूं तो यहाँ पे लो टच किया था पहले, उस जगह से कंपनी रिकवरी करके 52 वीक का हाई यहाँ पे टच किया। तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया था उस जगह से अगर मैं पिक लेवल तक देखूं तो 300 डेज लग चुके थे सिर्फ 19% का ग्रोथ दिखाने में। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा था। उसके अकॉर्डिंग फिर से दिखा है तो कंपनी फिर से वही लेवल को टच किया, वही 252 का लो को टच किया। तो यहाँ से अगर रिकवरी करे तो एक अच्छा खासा रिकवरी हो सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि यहाँ से रिकवरी करेगा, क्योंकि पिछले बार भी देखिए जब टच किया था उसके बाद करेक्शन हुआ। कितना करेक्शन हुआ था? ओवरऑल जहां से टच किया वहां से करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 21%। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं यहाँ से करेक्शन होने का भी चांसेस है। तो सोच कर समझ कर स्टडी करके डिसीजन लेना। मेरा काम था आपको सारी चीजों को समझाना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।